Hello students. So today I am going to discuss the homework problems given to you guys in my last lecture, and the problem was on page numbers, then square numbers, and on GCD. So I am going to solve these homework problems, and I will also give you 2 more homework problems in this video. So let us start our today's class. So here is the first question. A printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3189 digits in all. How many pages does the book have? तो the question says जो प्रिंटर है वो बुक का पेज नंबर को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो वो पेज नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा है और टोटल 3189 डिजिट्स यूज कर रहा है। हाँ, द वर्ड इम्पोर्टेंट हेयर इज डिजिट एंड यूजेस 3189 डिजिट्स इन ऑल। तो आपको डिजिट्स पे ध्यान देना है कि स्टार्टिंग तो 1 से हो रहा है, वो तो हो गई। प्रिंटर को क्या पता भाई कौन सा 1 डिजिट नंबर है, कौन सा 2 डिजिट नंबर है, कौन सा 3 डिजिट नंबर है, कौन सा 4 डिजिट नंबर है। उसको बस 10 डिजिट पता है, वो है 0 to 9। उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप जो प्रिंट करते जाओ, जो आप लिखते जाओगे वही डिजिट वो प्रिंट करता जाएगा। वट एवर डिजिट यू टाइप द प्रिंटर विल प्रिंट दैट डिजिट, ठीक है। उसको 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर नहीं मालूम, ये हम लोगों को मालूम है, प्रिंटर को नहीं मालूम। ओके, सो द इम्पोर्टेंट वर्ड इन दिस प्रॉब्लम इज डिजिट्स। 3189 डिजिट यूज होता है। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो 1 डिजिट नंबर कितना यूज कर रहा है प्रिंटर? तो 1 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर इज 9, 1 to 9, ठीक है। क्योंकि ये तो देखो 1 डिजिट नंबर तो 0 to 9 10 है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 से 9 बोल रहा हूँ क्योंकि द प्रिंटर जो बुक का पेज नंबर स्टार्ट कर रहा है वो 1 से स्टार्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 1 डिजिट नंबर तो 0 से लेकर 9 10 डिजिट है, बट हेयर द बुक प्रिंटर is printing the book starting with page number 1. So I am using the 1 digit number as 1 to 9. So total number of 1 digit number is 9. So number of digits is 9. ठीक है. Then comes 2 digit number. 1 digit number 9 है तो number of digit भी 9 नहीं हुआ. तो number of 2 digit number is 90. कितना 2 digit number यूज कर रहा है प्रिंटर? 90. 10 से लेके 99. There are 90 2 digit numbers, and in this 92 digit numbers, how many digits the printer is printing? The printer is printing how many digit? 2 into 90, 180. क्योंकि 2 digit नंबर है ना, हर एक नंबर में 2 डिजिट है। तो how many digit the printer is printing? 180 digits, ठीक है। Next goes to 3 digit number. Total number of 3 digit number is 900. That is from 100 to 999. And number of digit the printer is printing is 3 into 900. That is 2700. So अभी तक हमने कितना डिजिट को प्रिंट कर लिया? अभी तक हमने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज सो फार, दैट इज अप टू 3 डिजिट नंबर इज 9 + 180 + 2700 विच इज इक्वल टू 2889। इतना सारा डिजिट हमने अभी तक प्रिंट कर लिया है, ठीक है। तो हाउ मेनी डिजिट रिमेनिंग? सो नंबर ऑफ डिजिट्स रिमेनिंग इज 3189 माइनस 2889। दिस मच नंबर ऑफ डिजिट इज रिमेनिंग 3189 माइनस 2889, दैट इज 300, ठीक है। 300 डिजिट अभी तक हमको प्रिंट करना बाकी है। 300 डिजिट प्रिंट करना अभी तक हमको बाकी है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज बाय द प्रिंटर इज 3189, एंड अभी तक हमने जो 3 डिजिट नंबर तक हमने प्रिंट किया, तो हमने कितना डिजिट यूज किया? 2889। सो नंबर ऑफ डिजिट्स रिमेनिंग टू प्रिंट बाय द प्रिंटर इज 3189 माइनस 2889, एंड विच इज इक्वल टू 300। 300 डिजिट अभी तक प्रिंट करना बाकी है। तो जो जितना भी हम 300 डिजिट्स को प्रिंट करने वाले हैं वो सब 4 डिजिट नंबर का होगा, ये सर नो, क्योंकि हमने तो 3 डिजिट नंबर तक प्रिंट कर लिया। तो वट एवर number we are going to print after 3 digit, this all numbers are 4 digit number, और 4 digit number हमको प्रिंट करना है। कितना डिजिट यूज़ करना है? 300 डिजिट यूज़ करना है। तो कितना सारा 4 डिजिट नंबर को हम यूज़ करेंगे? 300 डिवाइडेड बाई 4, यस और नो। तो आफ्टर ऑल 3 डिजिट नंबर वी हैव 4 डिजिट नंबर्स टू यूज़। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितना होगा? 300 डिजिट्स हमको प्रिंट करना है, एंड ऑल दिस, एंड जो पेज नंबर्स होगा दिस ऑल आर ऑफ 4 डिजिट, ये सर नो, क्योंकि अप टू 3 डिजिट हमने सब प्रिंट कर लिया 3 डिजिट नंबर। अभी 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट होगा और हमको टोटल यूज़ करना है 300 डिजिट। सो कितना सारा 4 डिजिट नंबर हम यूज़ करने वाला है? 300 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू
75 फोर डिजिट नंबर्स हमको यूज़ करना है, एंड दैट इज़ फ्रॉम 1000 टू 1074 देयर आर 75 फोर डिजिट नंबर्स। तो लास्ट पेज नंबर कितना प्रिंट किया प्रिंटर ने? 1074, एंड देयरफॉर द बुक हैज़ 1074 पेजेस। दिस वाज द क्वेश्चन, हाउ मेनी पेजेस द बुक हैव? द बुक हैज़ 1074 पेजेस। ठीक है, so this is the solution. Now let's move toward the next question. The next question is prove that if n greater than 4, अगर n greater than 4 एक नेचुरल नंबर है, then the number 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to n factorial is never a square. तो आपको बोला जा रहा है कि 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial उससे ज़्यादा कोई भी फैक्टोरियल को आप ऐड कर लो, 4 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज मोर देन 4। तो 5 फैक्टोरियल हो, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल, जितना भी आप ले सकते हो ले लो। तो जितना भी आप लोगे इट विल नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो कौन सा डिजिट से एंड होता है, END एंड, कौन सा डिजिट से एंड होता है। तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विद द डिजिट्स 1, 4, 5, 6 एंड 9, क्योंकि 1 को स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 2 को स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 3 को स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, 4 को स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा 6, और 5 को करोगे 5 मिलेगा। ठीक है, 6 को स्क्वायर करोगे फिर से 6 मिलेगा, 7 को स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, 8 को स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 9 को स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। तो कोई भी स्क्वायर नंबर जो है वो 1, 4, 5, 6 और 9 यही डिजिट से एंड होता है। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो नंबर है हमारा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल वेयर n इज ग्रेटर देन 4, ये जो नंबर है वो इन पांचों डिजिट में से किसी भी डिजिट से एंड नहीं होता है, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो मैं पहले प्रूफ को एक बार डिस्क्राइब करता हूँ। देखो कि जब हम 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल, जितना आपको लेना है ले लो, सब नंबर्स का यूनिट डिजिट जो होगा 0 होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 इंटू 2 है, 6 फैक्टोरियल में भी 5 इंटू 2 है, 7 फैक्टोरियल में 5 इंटू 2 है। जितना भी आप फैक्टोरियल ले लो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 फैक्टोरियल या फिर 4 फैक्टोरियल के बाद जितना भी आप फैक्टोरियल ले लो, इन सब फैक्टोरियल नंबर का जो एंड होगा, मतलब यूनिट डिजिट होगा, दे विल एंड विथ 0 इन द यूनिट डिजिट, क्योंकि उसमें सब में 5 इंटू 2 रहेगा ही फैक्टर। ठीक है, there is 5 into 2 is a factor in every factorial number after 4 factorial. So सब 4 digit सब factorial number after 4 factorial ends with 0 in the unit place. ठीक है, तो उन सब का तो 0 हो गया यूनिट प्लेस में। अभी हमको देखना है कि 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक जो है वो कौन सा डिजिट से एंड होता है। तो आप अगर 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल सम करोगे तो आपको 33 मिलेगा। तो 33 मतलब 3 से एंड होता है और बाकी सब 0 से एंड होता है। तो 3 + 0 is 3। तो ये जो टोटल नंबर जो मिलेगा आपको 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल व्हेयर n इज ग्रेटर देन 4, दैट विल एंड विद द डिजिट 3। यूनिट डिजिट में 3 होगा, एंड कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 से एंड नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो हियर आई एलेबोरेटेड द डिस्कशन। अभी आप सोल्यूशन देखो कैसे मैंने लिखा। वी नो द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर मस्ट बी वन ऑफ 1, 4, 5, 6, 9, बट व्हेन n greater than 4 द नंबर, इसका नाम मैंने a दे दिया, द नंबर a equal to 5 factorial plus 6 factorial up to n factorial is divisible by 10। क्यों divisible by 10 है? because 5 into 2 is always a factor, तो and so has 0 in the unit digit place। therefore b equal to, जो बड़ा नंबर है उसका नाम मैंने b दे दिया, जो मेन हमारा नंबर है, तो therefore b equal to 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial प्लस उसके बाद का जितना है पार्ट है मैंने उसके a नाम दे दिया था, तो प्लस a equal to 33 plus a has 3 in the unit digit place। ठीक है, तो hence b is not a square, क्योंकि 3 से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर n नहीं होता है। तो therefore 1 factorial plus 2 factorial up to n factorial where n is greater than 4 is not a square। ठीक है, so next question goes here। Next question was related to GCD। Find integers x, y, z satisfying GCD of 198, 288, 512 is equal to 198x plus 288y plus 512z। तो हमको x, y, z निकालना है satisfying this equation, that GCD of 198, 288, 512 is equal to 198 plus 288y plus 512z। So we are going to use Euclidean algorithm here, ठीक है, to find the integers x, y and z। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम GCD ऑफ 198 और 288 का निकालते हैं। 198 और 288 का हम GCD निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमको पता है कि वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द GCD ऑफ 198 एंड 288। तो हमको पता है कि GCD ऑफ दिस
three numbers 198, 288 and 512 is same as GCD of D and 512. ठीक है, GCD of 198, 288, 512 is equal to GCD of D, 512. ठीक है, तो पहले हम D क्या है, D है GCD of 198 and 288. तो पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि GCD of 3 numbers is same that we have defined for 2 numbers. तो GCD of 3 numbers A, B and C अगर D होता है then D divides A, D divides B and D divides C, and if any integer E divides A, B and C then E must be less than equal to D. It goes with the similar definition of जो हमने 2 digit के लिए दिया था कि GCD of three numbers A, B and C not all 0. तो GCD of 3 numbers A, B and C not all 0 अगर D होता है then D divides A, D divides B and D divides C, and if any other integer positive integer E divides A, B and C then E must be less than equal to D. This is the definition. So हमने क्या लिखा है यहाँ पे, GCD of 198, 288 को हमने D मान लिया. उसके बाद हमने लिखा कि GCD of 198, 288 और 512 is equal to GCD of D, 512. ठीक है, तो अभी now see what I have written here. तो मैंने अभी पहले GCD of 288 और 198 का निकाल दिया, जो हमने यहाँ पे D लिख के रखा था. सो पहले मैंने GCD of 198 और 288 का लिखा. सो 288 इक्वल जो हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके यूज़ किया. तो 288 इक्वल टू 198 इंटू 1 प्लस 90. ठीक है, फिर आपका आ रहा है 198 इक्वल टू 90 इंटू 2 प्लस 18 और 90 इक्वल टू 18 इंटू 5 प्लस 0. So GCD of 288 and 198 equal to 18, which is the first, which is the last non-zero remainder, तो which is D. Okay, तो मैंने जो यहाँ पे पहले D लिख कर रखा था, तो GCD of 198, 288 equal to D, तो वो हमने निकाला यहाँ पे. तो डिविजन को तो हमने यूज़ किया करके हमने GCD निकाल दिया. ठीक है, जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है उसको हमने यूज़ किया कि GCD of AB equal to GCD of BR. तो इसको यूज़ करके हमने GCD of 198 और 288 को निकाला, which is the last non-zero remainder, which is equal to 18. तो हमारा GCD मिल गया इन दोनों नंबर का. अभी हमको क्या मिला, हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि GCD of 198, 288, 512 is equal to GCD of D, 512. तो D तो 18 है, तो हमको भी क्या निकालना है, हमको भी निकालना है GCD of 18, 512. ओके, सो लेट अस फाइंड GCD of 18, 512 बिकॉज इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा. ठीक है, GCD of 18, 512 is equal to GCD of 198, 288, 512. तो 512 और 18 में हमने डिविजन एल्गोरिथम को यूज़ किया. डिविजन एल्गोरिथम यूज़ करने के बाद हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम को लगाया. लगाने के बाद हमको क्या मिला, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 2 मिला. सो 2 इज़ द GCD of 18, 512 एंड हैंस 2 इज़ द GCD of 198, 288, 512. एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम 198 और 288 को ही ले. यू कैन चूज़ एनी 2, इन दोनों को ले लो. ठीक है, आप 288, 512 को ले लो, 198, 288 को ले लो, या फिर 198 और 512 को ले लो. यू कैन चूज़ एनी 2. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन दैट तुमको पहला 2 ही लेना है. यू कैन चूज़ एनी 2 एंड यू कैन प्रोसीड. मैंने पहला दोनों को लेके प्रोसीड किया था. सो आई गॉट आंसर्स फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स एंड some of you had done the question taking 198 and 512 or 288 and 512, and the answer ultimately was correct, and I have responded also that the answer is correct, and GCD जो है वो 2 ही मिलेगा. आप किसी 3 में से किसी 2 को पहले ले लो, एट लास्ट आपको जो आंसर मिलने वाला है वो 2 ही मिलेगा. सो नेक्स्ट इज, अभी हमको 2 तो मिल गया इन सब का GCD, इन तीनों नंबर का GCD 2 तो मिल गया, लेकिन अभी हमको 2 को एक्सप्रेस करना है 198x प्लस 288y प्लस 512z के फॉर्म में, जहाँ पे x y z क्या है, दे आर इंटीजर्स. सो लेट अस ट्राई टू राइट 2 एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 नंबर्स. सो 2 इज इक्वल टू, हमने ये लाइन से स्टार्ट किया, 2 इज इक्वल टू इस लाइन से स्टार्ट किया, 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 8 इंटू 2 ये लिखा. उसके बाद मैंने 8 का वैल्यू बिठाया फ्रॉम दिस इक्वेशन मैंने 8 का वैल्यू बिठाया कि 8 इक्वल टू 512 माइनस 18 इंटू 28. उसके बाद मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया. कैलकुलेशन करने के बाद मैंने 18 का वैल्यू बिठाया इन दिस लाइन मैंने 18 का वैल्यू बिठाया. क्या आया 18 का वैल्यू देखो,
देखो 18 का वैल्यू क्या आता है कि हमको एक एक करके रिमाइंडर्स को एलिमिनेट करना है. वी हैव टू एलिमिनेट द रिमाइंडर्स वन बाई वन. तो 18 का वैल्यू मैंने यहाँ से बिठाया. 18 का वैल्यू निकला 198 माइनस 90 इंटू 2. सो ये मैंने यहाँ पे बिठाया 198 में 90 इंटू 2. उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन किया. करने के बाद मैंने यहाँ पे 90 का वैल्यू बिठाया. देखो एक एक हम एलिमिनेट करते हैं. 90 का वैल्यू बिठाया. 90 का वैल्यू क्या होता है 288 माइनस 198. ये वैल्यू बिठाया. वी आर एलिमिनेटिंग रिमाइंडर्स वन बाई वन. करके बाद थोड़ा कैलकुलेशन किया. कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर तो आ ही गया. वी आर गेटिंग अवर आंसर. तो आवर आंसर इज 198 इंटू 171 प्लस 288 इंटू माइनस 114 प्लस 512 इंटू माइनस 2. हाँ, तो x इक्वल टू हो गया 171, y इक्वल टू माइनस 114 एंड z इक्वल टू माइनस 2. तो दिस इज द सोल्यूशन. एंड आई वांट टू क्लियर वन थिंग दैट द सोल्यूशन इज नॉट यूनिक. You may get different values of x, y and z, but remember that after putting the values of x, y, z in this equation, you must get 2 as your answer. ठीक है, x, y, z का जो भी वैल्यू निकला आप इसमें बिठाओ. After putting the values of x, y, z in this equation, you must get 2 as the answer. Then your answer will be correct. So मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा, the answer is not unique. मेरा ये आंसर निकला, किसी का दूसरा भी आंसर मैंने देखा है, and all are correct. बिकॉज मैंने लेक्चर जब दिया था यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में तभी मैंने बोला था दैट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं द वैल्यू एक्स वाई जेड इज़ नॉट यूनिक. ओके, सो दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ होमवर्क प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट वीक. सो आई विल सी द सॉल्यूशन बिफोर 24 May. Today is 17 May, so I am giving you complete 8 days, almost 8 days to solve the problem and show it to me before 24 May. I am not asking before 23rd May, which is Saturday. I am giving you one extra day, 24 May, to solve the homework and show it to me. Try your best to solve the problems. So here goes the problems. The first problem is a leaf is torn. Leaf मतलब page, एक book का पत्ता. A leaf is torn from a paperback novel. The sum of the numbers on the remaining pages is 15,000. What are the page numbers on the torn leaf? आपने एक ही बुक का पत्ता को निकाला है, एक ही पेज को आपने फाड़ा है. तो फाड़ने के बाद जितने भी पेज नंबर्स बचा है उन सब पेज नंबर्स का सम कितना है 15,000. द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 15,000. तो जो आपने पेज नंबर फाड़ा था व्हाट वाज दैट पेज नंबर, मतलब व्हाट आर द पेज नंबर्स ऑन दैट लीफ. क्योंकि दो ही नंबर होगा ना एक पेज में, तो एक पत्ता निकालोगे तो उसमें 2 पेज नंबर्स होगा आगे पीछे. अभी अब देखो, द सेकंड क्वेश्चन इज लेट कैपिटल ए बी ए सेट ऑफ 16 पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, कैपिटल ए में क्या है, कैपिटल ए एक सेट है जिसमें टोटल 16 पॉजिटिव इंटीजर्स है, with the property that the product of any two distinct members of A will not exceed 1994. कैपिटल ए एक सेट है जिसमें 16 पॉजिटिव इंटीजर है और प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि कोई भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट करो इट विल नॉट एक्सीड 1994. जो भी प्रोडक्ट करो वो 1994 से छोटा ही होगा. शो दैट देयर आर नंबर्स ए एंड बी इन द सेट कैपिटल ए सच दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो बोला गया है कि आप दिखाओ कि उस सेट में दो इंटीजर है ए एंड बी, उनका जीसीडी जो है ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, देयर आर नंबर्स ए एंड बी इन द सेट ए सच दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 1. तो आई एम गिविंग यू ए हिंट हेयर. यूज कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी. देवाजीत सर ने बहुत बार क्लास में ये डिस्कस किया. कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी. ट्राई टू यूज the contrapositive statement of this question and try to find the answer. Okay, so all the best, thank you.